हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए जीके के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को मिस ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। फ्रेंड्स, कुछ देर पहले मैंने सुबह एक वीडियो जो डाला था उसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लेना। अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसका जो राइट आंसर था वो एग्नोस्टिक था। मैंने उसका एथिस्ट बता दिया था। एक्चुअली में थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हुआ था, इसलिए मिस्टेक हो गई। तो 3 नंबर का बी कर लेना, एग्नोस्टिक, राइट। तो अब चलते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, साइंटिफिक सोशलिज्म इज एट्रीब्यूटेड टू। तो ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, एम किन्स, थॉमस मन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का नाम आपने बहुत सुना होगा। ये कौन थे? एक वैज्ञानिक समाजवाद थे। कौन थे? वैज्ञानिक समाजवाद, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। नेक्स्ट देखिए, विच ग्राउंड इज कोल्ड मक्का ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? मैदान आपको नाम दिए हुए, लॉर्ड्स, ईडन गार्डन और मेलबर्न का क्रिकेट मैदान और ग्रीन पार्क। तो मक्का का मैदान के नाम से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका लॉर्ड्स। क्या है? लॉर्ड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द वेवेल प्लान प्रिवेंटेड। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 1942 के अंदर, 1943, 1944, 1945। तो वेवेल प्लान है जो कब हुआ था? जून 1945 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? जून 1945 के अंदर। ठीक है, आईएनए की उसमें था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फ्लोरिकल्चर, पुष्प कृषि, उसके बाद है आपका सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, उसके बाद है पीसी कल्चर, मत्स्य उत्पादन और बागवानी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। कई बार ये आपकी इंग्लिश में भी पूछ लिए जाते हैं इनसे रिलेटेड वर्ड, राइट। तो यहाँ पर यदि हम अपने राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा मत्स्य पालन। सभी को पता होगा क्योंकि मछलियाँ जो है नीली क्रांति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेलफेयर स्टेट इज। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायी है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, निजी संपत्ति को सुरक्षित रखना और जनता के धर्म का संवर्धन, शोषण पर नियंत्रण और डी ऑप्शन की बात करें तो मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं राइट आंसर की बात करूँ तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग केंद्र नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेंगलोर, सेलम, डोलवी, दुर्गापुर। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से हमारा जो राइट आंसर है वो बेंगलोर नहीं है। ठीक है, बेंगलोर के अंदर कोई भी लौह इस्पात का कारखाना नहीं है। ठीक है, आपको इतना तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको दिया, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो 32 का जो हमारा राइट आंसर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई। आप सभी को पता होगा, सभी जो उनके ज़्यादातर जो अकाउंट है वो एसबीआई के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है ना? कॉन्टेक्स्ट ऑफ द शेयर मार्केट इनरिलेवेंट, सेंसेक्स, बीएसई, निफ्टी और सेप्स। तो 33 का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा सेप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व तो गलत। नीति निर्देशक तत्व के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। मौलिक अधिकार ऐसा भी नहीं है, नागरिकता नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं राइट आंसर की बात करूँ तो प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर कहा गया है हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्नवादी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आपने यदि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट टाइम नेवी के एग्जाम के अंदर आया था, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजीज गुरु? रामदास, उसके बाद तुकाराम, वामन पंडित और गाग भट्ट। ठीक है,
तो 35 है जो हमारा इसके रामदास थे, जो सिक्कों के गुरु थे रामदास, वो शिवाजी के कौन थे, गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया तथा गौड़ पर कब्जा कर लिया। देखिए, जब शेरशाह ने हुमायूं से युद्ध किया तो ये वाला युद्ध था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 के अंदर, 1539 के अंदर चौसा का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह ने। पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 के अंदर हुआ था। ठीक है, यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ये बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस मृदा में सर्वाधिक अनुव्रय कौन सी है, यानी कि आइडेंटिफाई द मोस्ट इनफर्टाइल अमंगस्ट फॉलोइंग सॉइल्स। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको लेटेराइट मृदा है, और उसके बाद पीटमय मृदा है, काली कपास मृदा है, या जलोढ़। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कपास मृदा का दूसरा नाम, तो कपास मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीटी सोइल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से भारत का 15वां प्रधानमंत्री कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, मैं बता दूं आपको कितनी तरीके से पूछा जा सकता है। कई बार पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है। तो वर्तमान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो लोकसभा है वो 15वीं लोकसभा है, यानी कि 15वें नंबर के वो प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये दोनों नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों बीजेपी के हैं, और ये कौन सा है, कांग्रेस की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऑप्शन है आपके पास ज्ञानपीठ, सरस्वती और व्यास सम्मान और कालिदास सम्मान। तो इसका आई होप सभी लोगों को आंसर पता होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हमारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व की खोज की गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैरी क्यूरी हैं, जो कौन है, मैरी क्यूरी, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। और आपको पता होगा मैडम क्यूरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसे संबंधित है। गोल्डन ग्लोब फिल्में, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता, शांति प्रयास, पहल। ठीक है, तो गोल्डन पुरस्कार आपसे पूछा गया है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, फिल्म्स के क्षेत्र में दिया जाता है ये गोल्डन पुरस्कार। नेक्स्ट है, मानव अधिकार संरक्षण 1993 को राष्ट्रपति की अनुमति किस तारीख को प्राप्त हुई। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन है 1 अप्रैल, 16 अक्टूबर, 8 जनवरी और 22 दिसंबर। तो आपको अपना राइट आंसर चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 जनवरी 1993, 8 जनवरी 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी से दिया हुआ है, मेंढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं। मेंढक के जो वृक्क हैं वो किस प्रकार के होते हैं, अधिवृक्क, प्रावृक्क, मध्यवृक्क, पश्चवृक्क। तो मेंढक के जो वृक्क हैं वो पश्चवृक्क होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे। तो 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबर, बाबर के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विदलीय पद्धति कहाँ अपनाई जाती है। 2 पार्टी सिस्टम इज फाउंड इन। तो ऑप्शन आपको दिए हैं भारत के अंदर, रसिया के अंदर, फ्रांस के अंदर, यूएसए के अंदर। तो हमारे भारत में तो द्विदलीय नहीं कई दलीय होती है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए के अंदर जो पार्टी हैं वो कैसी होती हैं, द्विदलीय होती हैं। राइट, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। किसकी याद में, डॉक्टर रमन सिंह। कौन है, डॉक्टर रमन सिंह। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी खोज की थी, रमन प्रभाव की। तो ये भी कई बार पूछा जाता है किन की याद में दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विडाल टेस्ट निदान किसके लिए किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो विडाल टेस्ट है किसकी निदान यानी किसकी जांच के लिए, किस बीमारी के लिए जांच के लिए किया जाता है। तो ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। कौन सा? निदान। एक आपका एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा, वो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 48 मोर मेगा स्टोर खुदरा बिक्री श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय उपक्रम, आदित्य बिरला ग्रुप और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा आदित्य बिरला ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए। लास्ट टाइम नेवी के एग्जाम के अंदर 2 बार पूछा गया था। ठीक है, नोबेल शांति का पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है। नोबेल शांति का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, बाकी सभी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसका मुद्रा मूल्य है। तो ये आपके पास ऑप्शन है केवल बाजार के लिए उत्पादित वस्तुओं के लिए, बाजार के लिए, अपने उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं के लिए, और थर्ड ऑप्शन है वस्तु और सेवाओं के स्टॉक का। लास्ट ऑप्शन है 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का। तो आई होप इसका आंसर है जो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आपने चूज कर लिया होगा। 1 वर्ष में उत्पादित जो अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो मूल्य है उसे हम किसके रूप में जानते हैं? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। क्या बोलते हैं हम? जीडीपी। इंडिया की जीडीपी इतनी है, इतनी नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।